हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के। उसके बाद ये हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड चैनल अच्छा लग रहा है मेरे को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें, जो कि स्टडी से इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लो। ईबी इज ए लाइन सेगमेंट। देखो इसका फिगर ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट फिगर इसका है, और ये सेकंड इस वाले क्वेश्चन का है। ध्यान रखना। देखो क्या बोल रहा है, AB इज लाइन सेगमेंट। आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 6, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, क्या बोल रहा है, AB इज लाइन सेगमेंट। यहां से लेके यहां तक एक लाइन सेगमेंट दिखी AB। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है। जब मिड पॉइंट है तो AB बराबर रहेगा PB के। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। और बोल रहा है D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड। जो D है और ये पॉइंट है क्या, सेम साइड, यानी AB के ऊपर की तरफ ही है, सेम साइड ऑफ AB, सच दैट एंगल BAD, BAD ये वाला जो एंगल है बराबर है किसके, एंगल ABE के, ABE के। ध्यान रखना। फिर बोल रहा है एंड EPA ये वाला एंगल बराबर किसके, DPB के। तो बोल रहा है शो करिए कि DAP कहाँ है, DAP ट्रायंगल, DAP है ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा है वो। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। एंड DAP कॉन्ग्रुएंट टू EPB, EPB यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगलों की बात हो रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो, उसके साथ साथ AD इक्वल टू BE पूछ रहा है। वो तो बाई सिंप्लिसिटी से हो जाएगा। इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। जो चीज हमें गिवन दी है पहले वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है गिवन, AB इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड P क्या मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो क्या जाएगा, P मिड पॉइंट होगा तो क्या जाएगा, AP बराबर PB। ये फर्स्ट होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने फर्स्ट लिख दिया। उसके साथ उसने और गिवन में क्या दिया है, एंगल, ये गिवन में है, ध्यान रखना। एंगल BAD इज इक्वल टू क्या दे रखा है उसने, एंगल ABE। समझ में आ रहा है, ये गिवन दे रखा है उसने। और उसके साथ उसने और क्या दे रखा है, एंड एंगल EPA बराबर दे रखा है एंगल DPB के। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ट्रायंगल हमारा पूरा ये है APD और EPB, लेकिन ये जो एंगल है वो इनकम्प्लीट है। पहले क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन का रखना, क्योंकि जब मैं ये पूरा ट्रायंगल यूज करूंगा तो एंगल मेरा ये पूरा होना चाहिए, यानी कि APD होना चाहिए था एंगल। ये यहाँ तो एंगल क्या है, APE। तो APE एंगल तो इस ट्रायंगल का नहीं है, इसलिए क्या करूंगा, ये चीज क्या इनकम्प्लीट है। क्या चीज है, इनकम्प्लीट ये वाली। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में भी, इस एंगल में ये चीज क्या इनकम्प्लीट है। तो क्या करूं मैं, इन दोनों एंगलों में ये वाला एंगल ऐड कर दूं। वही कर रहा हूं। एडिंग एंगल EPD, EPD बोथ साइड इन, इसको इक्वेशन में सेकंड मान रहा हूं, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस के एंगल EPD। ठीक है, ये चीज ऐड करिए। अब मैंने जब ये चीज ऐड करी है तो ये कंप्लीट एंगल बन गया। तो APD लिख सकता हूं, क्या लिखूं इसकी, क्या एंगल APD इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, EPB, एंगल EPB। इक्वेशन होगी थर्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी। सो मैंने, अब आते हैं टू प्रूफ पर। क्या हो गया, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है मेरे को, फर्स्ट में ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये चीज करनी है। समझ में आ रहा है, कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में देख लो,
वही दो ट्रायंगल लेते हैं, मैंने पहले कंडीशन बता रखी है, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्लियर है, दो चीज तो मैं पहले लिख चुका हूं, ये चीज ये चीज ये चीज गिवन पहले से ही है, तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये तो हमें क्या दे रखा है, गिवन, ये चीज क्या दे रखी है बेटा, हमें गिवन दे रखी है, गिवन लिख ली। उसके बाद एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, ये हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम थर्ड से, ठीक है। और उसके बाद AP बराबर PB, क्यों है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया मेरा ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल बेटा DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, किससे, बाई AAS, समझ में आ रहा है। अब ये पूछ रहा था दूसरा पार्ट, इसमें क्या पूछ रहा था, AD बराबर BE, AD कहाँ है, ये रही AD, एंड BE कहाँ है, ये रही BE, तो हो जाएगा AD बराबर BE किससे, बाई CPCD। सो होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है बेटा, बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C से, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री का है, समझ में आ रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बोल रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, इसका M जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो लिख लेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जब AB का मिड पॉइंट है इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, BM बराबर हो जाएगा किसके, MA के, मिड पॉइंट है तो यदि M मिड पॉइंट है इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए लिख लिया यहाँ पे। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए फर्स्ट डाल दिया मैंने। अब देखो फिर आगे चलते हैं, और क्या बोल रहा है उसके बाद, C इज जॉइंट टू M, C को M तक जॉइंट किया गया, C टू M एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट D, और उसे फिर बढ़ाया गया D पॉइंट तक, सच दैट, इस तरीके से कि ये दोनों भी आपस में क्या बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, DM ये भी बराबर है किसके, CM के, समझ में आ रही, यहां तक समझ में आ गया चीज। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट D इज जॉइंट टू P, पॉइंट D को B से जॉइन किया गया है, शो दैट। अब यहाँ पे क्या है, ये सेकंड नहीं है, ये डायग्राम का सेकंड है, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं यहाँ पे, ये चीज तीन चीज प्रूव करवा रहा है। पहले तो ट्रायंगल AMC, अब यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूव में, टू प्रूव में पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, इसको प्रूव करवा रहा है, ठीक है। अब देखो AMC का है, AMC ये वाला, और दूसरा क्या है BMD, यानी कि ये इस ट्रायंगल्स की बात कर रहा है बस, ठीक है। अब देखो एक चीज देख लो,
तो प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ बहुत इजी तरीके से, दो ट्रायंगल दे रखे, इन ट्रायंगल को लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल बेटा BMD, ये मैं दो ट्रायंगल लिख लिए। अब यहाँ पे आपको दो चीज दे रखी थी गिवन, ये तो पहले से दे रखी है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का जो BM है इस वाले ट्रायंगल के EM के बराबर है, और इस वाले ट्रायंगल का जो DM है वो इस वाले ट्रायंगल के MC के बराबर है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आ रहा है? तो वही करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ये हमें गिवन दे रखा है, तो हमारा यहाँ MA बराबर है किसके, BM के, गिवन लिख लिया। ऐसे बेटा हमारा CM बराबर है किसके, DM के, ये भी क्या है, गिवन है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे एक चीज हम ऐड कर लेंगे, क्या, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल CMA क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या हो गया मेरा ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये किससे हुआ, हमारे देखो दो साइड और एक एंगल है, तो क्या हो जाएगा SAS, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों एंगल क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है इस वाली साइड की इक्वल होगी, कैसे भाई, CP/CD से इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिखना पड़ेगा। हेंस इसीलिए DB इज इक्वल टू साइड AC बाई CP/CD, और ये एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लिख लेंगे यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, ये भी किससे होगा, बाई CP/CD से। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखना पड़ा है। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब इस सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करवा रहा है, ये प्रूव कर रहा है, प्रूव करिए कि DBC जो है, DBC ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है, कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रूफ, सेकंड में क्या करा, एंगल DBC इज राइट एंगल, क्या प्रूव करना है, राइट एंगल, कर लेते हैं भैया प्रूफ। अब देखो इस चीज को मेरे को राइट एंगल प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ, तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज? अच्छा जी, अभी मैं CP/CD से प्रूव कर रहा हूं कि जो DB बराबर है किसके, AC के, लिख सकता हूं, ये लिख लिया यहाँ पे, क्या लिख लिया, DB बराबर AC, प्रूव्ड एबव, या फिर फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये मान ली थी, इसको यहाँ क्या मान लूं, सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज? अच्छा, अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, फिर इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख दूंगा, और मैं हिंट के लिए सेकंड से। अब यहाँ पे मैंने ये भी प्रूव किया था, एंगल D इक्वल टू एंगल A, तो यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल A फ्रॉम थर्ड से ये प्रूव कर चुका हूं बेटा मैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब मेरे दो तो मेरे कंडीशन हो गई, एक साइड मेरे को पता पड़ गई, एक D पता पड़ गई। अब मेरे को एक चीज और चाहिए, जब तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, तो यहाँ पे देख लो, इस वाले ट्रायंगल में भी ये BC कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये BC कॉमन है, यानी कि BC साइड जो है वो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, BC बराबर BC, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या बेटा ये कॉमन साइड, सही है। तो मेरा क्या होगा, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, किससे बेटा ये SAS से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल DBC बराबर होगा एंगल किसके, ACB के, किससे, बाई CP/CD से। और हमें दे रखा कि ACB तो पहले से ही क्या है, 90 डिग्री है, ACB तो पहले से ही क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा मेरा एंगल
डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें क्या लिखा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, हमें पहले से ही दे रखा है। समझ में आया? तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में से रिमूव कर दूं बेटा। अब एक चीज देख लो, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने ये ट्रायंगल प्रूव किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, DC बराबर AB लिख सकता हूं मैं बाई CPCT। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखना पड़ा है। D बराबर क्या हो गया, AB बाई CPCT से इसकी पूरी जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रहा है? और इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो ये क्या होगा, इक्वेशन थर्ड। इसे मैं मान लूं इक्वेशन फोर्थ, और इसे क्या मान लूं मैं इक्वेशन फिफ्थ। समझ में आ रहा है? अब हटा देते हैं। ये कंडीशंस ध्यान रखना, इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं एंटर थर्ड वाला पार्ट। देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इन खत्म हो गया इसकी इंटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, DBC क्या है तुम्हारा, DBC ये वाला ट्रायंगल एंड ACB ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये प्रूफ भी कर चुका हूं। आप तो ऐसे भी कर सकते हो, प्रूफ है वो, क्योंकि यहां मैंने ये चीज को ये करी, DBC एंड ACB ये पहले से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो ये रिपीट कर रहा है, यहां पे मैं बस ऐसे लिखूंगा कि रिपीट है वो, ठीक है। प्रूफ है वो लिखूंगा बस। डिक्टो ऐसे कैसे होगा बेटा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही प्रूफ कर चुका हूं मैं पहले से। इन ट्रायंगल DBC एंड ABC तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई किससे हो रहा है, SAS से, SAS, ठीक है। यानी तुम्हें प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। समझ में आया? अब देखो फोर्थ पार्ट करता हूं मैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, वो CM बराबर 1/2 AB, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो बोल रहा है कि जो CM है ना वो बराबर है किसके, 1/2 किसके, AB के। ये प्रूव करना है। अभी हमें इतना पता था कि जो AB है ना उसका M मिड पॉइंट था, तो ये और ये आपस में बराबर थे, और MC और DM आपस में बराबर थे। देखो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही प्रूव किया है क्या कि जो DC है ना वो बराबर है किसके, AB के। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या चीज लिखूंगा, देखो पहले लिखूंगा मैं कि CD बराबर क्या है, CD बराबर क्या है, DM प्लस के MC, यही तीसरी चीज है, ठीक है। और यहीं पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को गिवन दे रखा था क्या कि DM जो है बराबर है किसके, CM के। ये चीज दे रखा है गिवन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को MC प्रूव करना है तो MC को सेव करूंगा, DM की जगह मैं MC ही लिख लूंगा प्लस MC, और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, DM बराबर CM गिवन, ये हमें गिवन दे रखा है, हम अपने से ऐड नहीं कर रहे, ये क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, ट्वाइस CM, ये तो प्रूव करना है हमें, ट्वाइस CM लिख लिया मैंने यहाँ पे। MC को CM भी ले सकते हो, वो तो आगे पीछे कर दिया बस, कुछ नहीं। अब ये CD हुआ, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं मैं, CM बराबर 1/2 CD लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पहले इतना इतना चेक बताओ बस। CM बराबर 1/2 CD लिख सकता हूं। अब मेरे को CD प्रूव नहीं करना, मेरे को तो AB प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। हमें तो क्या प्रूव करना है, CM बराबर 1/2 AB प्रूव करना है। लेकिन अब यहाँ लिख देंगे CM बराबर 1/2 AB, ये क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं, क्या प्रूव कर चुका हूं कि जो AB है ना वो CD के बराबर है। यहाँ लिखूंगा मैं AB बराबर CD प्रूव्ड फ्रॉम फिफ्थ से मैं प्रूव कर चुका हूं,
ये हो गया प्रूफ, क्योंकि ये दोनों आपस में AB और CD बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ बस। होप करो ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।